Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your English teacher. Today's video is for class 5th and I welcome you all to the online video class. And in this video I will explain you the poem Be the Best, which is written by the poet Douglas Malloy. बी द बेस्ट यानी कि हमेशा उत्तम बनिए। ठीक है, आप ऐसा वर्क करिए कि हमेशा अपने पद से नहीं अपने कर्मों से उत्तम बने रहिए। सो लेट अस बिगिन विद द पोएम। इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन द वैली, बट बी द बेस्ट लिटिल स्क्रब by the side of the hill. Be a bush if you can't be a tree. The poet says to be best person, a best man, which was admired, which is admired by everyone. Means poet जो है वो ऐसा व्यक्ति बनने के लिए हमें कहता है जो क्या हो, सबसे सर्वोत्तम हो, जो सभी के द्वारा एडमायर की जाए, जिसकी सभी सराहना करें। ठीक है, तो वो अपनी पोयम में अपनी बात को रखने के लिए नेचर का एग्जाम्पल्स देता है। ठीक है, वो नेचर का एग्जाम्पल दे रहा है, प्रकृति का सहारा ले रहा है कि अगर आप पहाड़ी की ऊंचाई पर लगे एक पेड़ नहीं बन सकते हैं, है ना। इफ यू कांट बी अ पाइन, पाइन क्या होता है, ट्री, जो कहाँ लगे होते हैं, पहाड़ों पर। अगर तो पोएट कहता है कि अगर आप पहाड़ों पर लगे हुए ऊंचे ऊंचे पेड़ नहीं बन सकते हैं, तो आप घाटी में लगने वाली झाड़ियां या घास बन जाइए, जो भले ही छोटी हो पर सबसे अच्छी होती, क्योंकि वही उस घाटी को, उस पहाड़ी को या उस वादियों को हरा भरा बना देती है, जो दूर से ही नजर आती है, जिससे कि वो घाटी वादी हरी और हरियाली से परिपूर्ण नजर आती है, भरी हुई नजर आती है। देखिए, हर झाड़ी पेड़ नहीं हो सकती है और हर पेड़ झाड़ी नहीं बन सकता है, क्योंकि जो पेड़ है उसका भी अलग काम है, वो भी हमारे एनवायरनमेंट में नेसेसरी है, और वैसे ही जो झाड़ियां हैं, जो घास है, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे वातावरण में, हमारे इकोसिस्टम में। तो कवि कहने का पर्याय ये है, जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि जिस तरह से एक वर्क प्लेस में, एक ऑफिस में बॉस होता है, या आप स्कूल में अगर देखें तो प्रिंसिपल्स होते हैं जो उसको संचालित करते हैं, उसको चलाते हैं, बट द बॉस और द प्रिंसिपल कैन नॉट हैंडल ऑल द थिंग्स, है ना। उसके लिए उसे अपने स्टाफ, अपने कोवर्कर्स की नीड होगी, जो सपोर्ट करेंगे, मैनेज करेंगे। तो वो उसके कहने का पर्याय ये है कि कोवर्कर्स भी अपने काम से, अपने वर्क से, अपनी अहमियत से इतने अच्छे हों कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, वो बहुत अच्छे से चल पाए, है ना, जिससे कि जो स्मूथनेस है वो बनी रहे और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेटर फंक्शन और बेटर तरीके से चला जा सके। We can all be captains, we have got to be crew. There's something for all of us here, there's big work to do and there's lesser to do and the task we must do is the near. अब पोएट कहता है कि हम सभी कैप्टन नहीं हो सकते हैं, हमें क्रू भी बनना पड़ेगा। यानी कि जब हम
बोट चलाते हैं या जो शिप होती है उसमें कैप्टन जो होता है वो ऑर्डर देता है, उसके अकॉर्डिंग ही क्रू मेंबर्स वर्क करते हैं और उसको सारी स्थितियों को संभालते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है, मतलब ये है, कवि कहना चाहता है कि जिस तरह से किसी वर्क को करने के लिए एक व्यक्ति हमें समझाता है कि हमें इस तरह से काम करना है, पर उसके लिए वर्कर्स का रोल होता है, दूसरे पर्सन का भी रोल होता है कि उसको संभालें और उसको सही से चला सके। वरना अगर सभी लोग अपने अपने ऑर्डर देने लगेंगे, वो जैसे हमारे शरीर की हम रचना देखें तो हमारा ब्रेन हमें ऑर्डर देता है, पर वर्क करना वेरियस ऑर्गन सिस्टम का काम है। अगर ब्रेन कह रहा है कि खाना तुम इस समय भी खाओ, रात में भी खाओ, दिन में भी खाओ, तो ज्यादा खाने से क्या होगा, हमें अपच हो जाएगी, इनडाइजेशन हो जाएगा। तो कुछ फैसले, कुछ वर्क ऑर्डर तो दिमाग दे रहा है। क्या हमें हम दोपहर में जब हम लंच करते हैं उसके बाद भी हमें छोटी मोटी भूख लगती है, हम बाहर जब घूमने जाते हैं तो हमें कुछ अच्छा आइसक्रीम या डेजर्ट या कुछ नाश्ता देखने को मिलता है या स्नैक्स मिलते हैं, तो हम क्या उसको खाते नहीं, खाते हैं, बट एक सर्टेन टाइम पे एक सर्टेन वर्क ही करते हैं। तो अगर हम हर टाइम खाते ही रहेंगे अपने ही मूड के अकॉर्डिंग, अपने ही ऑर्डर से, तो क्या होगा, इनडाइजेशन हो जाएगा या वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर हर कोई कैप्टन बनना चाहेगा तो क्या होगा, सब ऑर्डर ही देते रहेंगे और वो वर्क क्या हो जाएगा, प्रोसेस नहीं हो पाएगा और वो ओरिएंटेशन या वो वर्क बेकार हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये नहीं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा है, ऑल द वर्क आर सिमिलर। अगर हम ड्यूटीज देखें कैप्टन की, हेड की, तो वही कैप्टन की ड्यूटीज है, वही हेड की ड्यूटीज है। और अगर हम देखें कि उसकी जो स्टाफ है, उसके कोवर्कर्स है, क्रू है, तो उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है उसको संभालने में। क्योंकि जिस प्रकार हमारी एक एक उंगली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस हथेली को बनाने के लिए, उसी तरह हमारी हथेली पांचों उंगलियों से मिलकर ही बनी है और हम पांचों उंगलियों के सहारे ही वर्क कर सकते हैं। भले ही हमारे ऑर्डर्स जो हैं हमारे ब्रेन से आते हो या हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है, सेंसरी नर्व्स हमको सेंड करता है। तो एक तरह से जो हमेशा अपने आप को हेड मत मानिए, अपने आप को बड़ा मत मानिए, आप अपना वर्क करिए जिससे कि आपको एडमायर किया जा सके, आपको ही बाद में खुद लोग बेस्ट माने और आपको अपने आप आपके कर्मों के द्वारा ही सक्सेसफुल और हेड मान लिया जाएगा। If you can't be a highway, then just be a train. If you can't be the sun, be a star. It isn't inside that you win or you fail. Be the best of whatever you are. तो पोएट ये कहता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हर प्रोसेस, हर वर्क अपने व्यक्ति के अकॉर्डिंग ही बड़ा या छोटा होता है, जो हम उसको अपने नजरिए से देखते हैं। हम कहेंगे कि प्रिंसिपल मैम जो है या आप जो अगर पीएम है वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि हम लोगों के द्वारा दिया गया सहयोग ही, हमारे द्वारा किया गया छोटी से छोटी हेल्प ही, जैसे हम टैक्स पे करते हैं तो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर गवर्नमेंट उससे वर्क कराती है, तो हमारा छोटा सा योगदान होता है वहां पर। अब देखिए कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी परफॉर्मेंस होती है, तो वहां पर टीचर्स भी स्ट्रगल करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो उस स्ट्रगल और हार्ड वर्क के बाद ही वो वर्क बहुत अच्छा होता है। पर हम हमेशा जो है वो उसके बाद हम उस वर्क प्रोसेस को देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, इस स्कूल की प्रिंसिपल बहुत अच्छी हैं, उन्होंने आइडियाज दिए होंगे, उन्होंने समझाया होगा टीचर्स को, तो टीचर्स ने वर्क किया। ऐसा नहीं है, हर समय प्रिंसिपल या हेड पर्सन ही वर्क करने के लिए नहीं होता है, कुछ टीचर्स के भी आइडियाज होते हैं। यानी छोटा काम कर करके ही मनुष्य जो होता है या कोई भी व्यक्ति जो होता है वो उस एरिया को या उस वर्ग को या उस संगठन का उत्थान करता है, उसको प्रोग्रेस दिलवाता है ना। जैसे हम लोग टैक्स पे करते हैं, हम लोग छोटा से छोटा सहयोग देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा देश और अच्छा वर्क करता है।
अगर क्या हो कि हम टैक्स ना पे करें, हम बेईमानी करें, तो क्या होगा, एक दिन हमारा ही जो नेशन है वो मतलब प्रॉब्लम्स में आ जाएगा, उसकी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, है ना। और उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी और कई हिंड्रेंसेस आएंगे, जिससे कि जो उसकी स्मूथ फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्बेंस होगी, और फिर गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेने से उस पर बहुत कर्जा आ जाएगा, उसको जो महंगाई है वो बढ़ेगी। तो उसी तरह जो पोएट है वो कई एग्जांपल्स देता है कि जिस तरह अगर आप सोच रहे हैं कि वी कैन बी हाईवे सो दैट we have the easiest solution to find our goal, तो वो नहीं हो सकता है। अगर हर कोई हाईवे बनना चाहता है ताकि लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके, तो ये सही नहीं होगा। हम कैसे मान सकते हैं, हमें जब हाईवे में जाना होता है तो हम अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई रास्तों को फॉलो करते हुए तब उस गंतव्य तक जाते हैं। तो वैसे ही तो पोएट कहता है कि आप अगर हाईवे नहीं बन सकते हैं तो आप रोड बनिए, वो रोड जो एक दिन हाईवे से जुड़ जाती है ना। तो छोटे छोटे रास्तों को संभालते हुए या फॉलो करते हुए ही हम मुख्य पाथ पर जा पाते हैं। तो आप अपना हमेशा बड़े बनने का ना सोचिए, आप बड़ा कर्म कीजिए जिससे कि आप एक दिन बड़े व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। जिस प्रकार जो सूर्य है वो भी एक स्टार है ना, पर सूर्य का रोल हमारी लाइफ में कुछ अलग ही है ना। जिस प्रकार दिन के समय हमें सिर्फ और सिर्फ सूर्य ही दिखाई देता है और हम आनंदित होते हैं, हमें उससे हेल्प मिलती है लाइट और हीट के फॉर्म में, तो वैसे ही जो स्टार्स हैं वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। क्योंकि जब रात के समय हमें आसमान में देखते तो हमें रात का जो तारों से भरा हुआ आसमान बहुत अच्छा लगता है और मन भावन लगता है, जिसको हम देखकर खुश होते हैं। ठीक है, तो पोएट ये भी कहता है कि अगर आप सूर्य नहीं बन सकते तो आप तारा बनिए जो चमके और लोगों की आंखों का केंद्र बने। अब हमारा वर्क प्रोसेस, हमारा काम साइज के अकॉर्डिंग नहीं होता है और ये भी नहीं निर्भर करता है कि आपने कोई काम किया तो आप उसमें विजयी हुए या पराजित हुए, आप जीते या हारे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना बेस्ट दीजिए, आप अपना उत्तम दीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा कर्म करने पर जोर दीजिए, उसके फल पर या उससे मिलने वाले लाभ पर कभी भी ध्यान न दीजिए। अगर आप प्रयास करेंगे तो आप खुद ही सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते जाएंगे। सो दिस वाज द पोएम बी द बेस्ट। द पोएट is Douglas Malloch. I hope you must have understood about this poem. Thanks for watching this video. If you find this video useful, please press the like button. Thanks for watching this video. Have a nice day, students. Bye bye.